क्लास 10th 4.4 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो हमें इक्वेशन मिलेगी सिर्फ इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि उसके मूल हमें किस तरह से प्राप्त होंगे, इमेजिनरी मूल होंगे, रियल होंगे या बराबर आएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने धराचार्य वाला, क्वाड्रिक फार्मूला भी बोलते हैं कई लोगों से, पहले धराचार्य बोला जाता था। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिर्फ इस फॉर्मूले का इतना पार्ट लिया जाता है, उसे डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला बोलते हैं, विविध कर वाला। तो इस फॉर्मूले से मूलों की प्रकृति पता चल जाती है। और यूज कैसे करेंगे इसे अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये वाला। इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू कितनी है 5। विविध कर मतलब डिस्क्रीमिनेंट फॉर्मूला हम लगाएंगे डी इक्वल टू -b स्क्वायर 4ac। वैल्यू रख देंगे -3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी कितना हो गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा प्लस का, -40। इसे सॉल्व कर देंगे माइनस का 31, -31। रियल रूट्स नहीं है, क्या लिखोगे? द रूट्स आर डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब इसके वास्तविक मूल नहीं है। अब जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो अगर वास्तविक नहीं है तो कैसे हैं? इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक मान है, काल्पनिक लिख सकते हैं हम, या फिर ऐसा भी लिख दो कि रूट वास्तविक नहीं है, रूट्स डज नॉट एक्सिस्ट। ये कब होता है? 3 कंडीशन है कि ये जो वैल्यू है अगर 0 से छोटी हो जाए, डी की वैल्यू, काय की वैल्यू डी की वैल्यू है ना, 0 से बड़ी हो तो रियल रूट्स कहलाते हैं, मतलब वास्तविक मूल आएंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट होगा। और अगर 0 से छोटा हो, मतलब ये नेगेटिव साइन में आए, माइनस में, तो इमेजिनरी कहलाएंगे, काल्पनिक मान कहलाएंगे। मतलब यहाँ ये माइनस में था तो ये काल्पनिक मान है। और यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए तो इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब जो मूल आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन में a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू कितनी है 4 है। फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac हम लगाएंगे, डिस्क्रीमिनेंट फार्मूला। b की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a 3 है और c की वैल्यू 4 है। 16 तिया 48 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 16 तिया 48 0। ये d चल रहा है, d की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब जो आगे ये भी कहा है कि मूलों का अस्तित्व अगर है उसके मूल भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, मूलों का अपन क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व है मतलब वास्तविक मान आएंगे लेकिन बराबर आएंगे। अब वो मान कौन कौन से होंगे ये भी पता करना है। अगर अस्तित्व में नहीं है तो हमें मान नहीं निकालने, उसके मूल नहीं निकालने। ठीक, तो मूल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारा ये वाला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। -b की वैल्यू वो है, और माइनस पहले से लगा, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर। और इसको सोल्व करने पे हमें क्या आया था? 0 आया था।
तो हम यहाँ पूरा जीरो ही लिख दें डायरेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नीचे क्या है 2a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ हो जाएगा 4√3i6, इसे कैंसिल करेंगे 2y√3/3, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस जीरो को कोई वैल्यू नहीं बचता। तो अगर ये आंसर है, क्या करोगे, दोनों मूल यही आएंगे, अल्फ़ा और बीटा यही होगा, दो बराबर मूल हैं जो कि वास्तविक हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, a की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी, v की वैल्यू -6, c की वैल्यू प्लस का 3। फॉर्मूला हमारे पास ये है d = -b की वैल्यू -6 है, इसको रख देते हैं 4ac 2 3 36 ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 दिया 24, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। प्लस में है, क्या है प्लस में, क्या लिखोगे, रूट्स आर एग्जिस्ट्स, मतलब मूल अस्तित्व में हैं। इसके जो मूल आएंगे वो अस्तित्व में होंगे, वो वास्तविक होंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला x² - b + -√b² - 4ac वाला। क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी 6 है, प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था 12, अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट तो ख़त्म नहीं, अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ, अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये अंडर रूट में 12 रहेगा। और 12 को हम तोड़ के लिख देते हैं कितना, 3 चौको 12, मतलब ये, और अपन में कितना है 4 है, तो 6 + -2√3/4, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं अपन इसमें, यहाँ देखेंगे 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3 + -√3/4, इस कैंसिल कर देंगे तो 2 बचेगा। आंसर क्या आएगा, + -√3/2। ये जो आंसर है प्लस माइनस में, एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे, एक रूट ये कहलाएगा, ठीक है, और दूसरा रूट माइनस में साथ लिखेंगे तो ये माइनस का रूट कहलाएगा। ये अल्फ़ा, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा किसी को, या फिर ऐसे अल्फ़ा ऐसे बीटा मानो, दोनों रूट्स हैं, दोनों रूट्स वास्तविक हैं और दे आर एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, जब रूट्स, उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जब दोनों के रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होंगे तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें जो k लिखा है इसकी जगह पे कुछ और होगा जिसकी वजह से रूट्स इक्वल आएंगे, और वो क्या है वो हमें पता करना है। k का मान ज्ञात करना है हमें जब मूल बराबर होंगे। मूल बराबर कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। अभी हल बताया था, क्या बताया था, जब d की वैल्यू बड़ी हो तो रियल रूट्स होते हैं, वास्तविक मान आएंगे। d की वैल्यू छोटी हो मतलब माइनस में 0 से, तो इमेजिनरी, काल्पनिक, दे आर नॉट एग्जिट्स, दे आर एग्जिट्स। और जब d की वैल्यू बराबर हो 0 के तो रूट्स दोनों इक्वल होते हैं। अब d = 0 मतलब b² - 4ac = 0, यही होता है फॉर्मूला, d की जगह पर रख दिया। b की वैल्यू कितनी है, k है, 4 की जगह 4,
ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, कितना आ गया ये 24, 8 के 24, ओके। के स्क्वायर इक्वल टू 24 हो जाएगा, माइनस का उधर, तो के इक्वल टू √24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे अपन, फैक्टर करेंगे तो कितना, यही का यही लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा और अंदर 6 बचेगा। ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू, इस के की वैल्यू को इधर रख देंगे, के का मान आएगा। और क्वेश्चन है वही काम करना है इसमें भी, के की वैल्यू ये रहे और एक्स गलत लिख दिया है, नहीं सही लिखा है। इक्वेशन थोड़ी सी सही करेंगे हम इसमें, के एक्स का हम इसमें इंटू करेंगे, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें भी होगा -2kx + 6। अब हमें ए और बी और सी की वैल्यू पता लग जाएगी, तो यहाँ से b की वैल्यू 2k, x को छोड़कर 2k, देखो कभी भी प्रॉब्लम आए ना कि 2 अकेली b की वैल्यू ले ली या 2k क्यों ली है, ये कंडीशन इस तरह से पता लगेगी कि ax² + bx + c से इसकी तुलना कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। तो ये x वाला जो पार्ट है वो हटा देते हैं, x वाला जो पार्ट है ना वो हटा देंगे हम, इसमें x का पार्ट ही नहीं है। तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू कितनी है 6 है। इस तरह से हम कंपेयरिंग करेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है -2k -4, a की वैल्यू फिर से k आ गई और c की वैल्यू कितनी है 6, 0, तो -2k 4 × 24 k = 0, और ये स्क्वायर चल रहा है तो इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो 4k² होगा, और कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन आएगा 4k कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा k - 6 = 0। अब 4k = 0, ये दो पार्ट हो गए ना, और यहाँ से k - 6 = 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई +6, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी है 0। तो k की वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है और k की वैल्यू हमारी 6 भी हो सकती है। यहाँ पे हम 0 भी रखेंगे तो भी 6 आ रहा, यहाँ पे हम अगर 6 रखते हैं तो 6 कॉमन ले लेंगे और चला जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इक्वल आ जाएंगी चीज़ें। तो के का मान आ गया है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको इस बुक में है तो प्लीज़ कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।